हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि एक हेमेटेनिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में ये देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग फेरिक अमोनियम सिट्रेट का फॉर्मूला, इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन, यूजेस और ब्रांड नेम इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट है क्या। फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम कह सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ऐसा सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जहाँ पर हमें एक एनायन लाइक सिट्रेट आयन के रूप में एक एनायन मिलता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसे एनायन कहते हैं। और दो पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन बोल रहे हैं, दो तरीके के, एक अमोनियम और दूसरा आयरन। ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है ऑफ आयरन, अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड। तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आयरन आयन, अमोनियम आयन और सिट्रेट आयन, हमें ये तीनों चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। इस वजह से, क्योंकि इसमें अमोनिया की मात्रा या आप कह सकते हैं अमोनियम आयन की मात्रा, सिट्रेट की मात्रा और आयरन की मात्रा वेल डिफाइंड नहीं है, इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका फार्मूला लिखते समय हमें प्रॉब्लम आती है। अब मैंने यहाँ पे तीन फार्मूले रखे हैं। हमने तीन इसलिए लिखे, हम एक भी लिख सकते थे, हमने तीन इसलिए लिखा, दो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक इसका केमिकल फार्मूला है। इसलिए लिखा है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग फिर गूगल करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो हमने तीनों लिख लिया और हम तीनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। ये तो इसका केमिकल फार्मूला है। क्योंकि मात्रा ऑफ आयरन और अमोनिया जो है वो फिक्स नहीं है एक मोल ऑफ सिट्रेट आयन के ऊपर, इसीलिए सिट्रेट आयन के साथ जो है इसको एक्स और वाई लगा के लिख लेते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H8O7 XFe3 + YNH3। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये केमिकल फॉर्मूला है हमारा फेरिक अमोनियम सिट्रेट का। एक्स क्या है, मात्रा ऑफ आयरन है, और वाई क्या है, मात्रा ऑफ हमारा अमोनिया है। जबकि अगर एक मोल की बात करें, एग्जैक्ट अगर फेरिक अमोनियम सिट्रेट की बात करते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिट्रेट आयन है, आयरन है, अमोनियम आयन है जिसका भी हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलता है। तो टोटल इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक आयन का, वो क्या बनेगा, C6H8FeNO7, एक मोल ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट का फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला और देखने को मिलता है जहां पे हम इसे फेरिक अमोनियम सिट्रेट ना बोल करके फेरिक अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का एक मिक्सचर बोल रहे होते हैं। तो तीन हाइड्रोजन जो सिट्रेट आयन से निकल रहे थे वो भी यहाँ पर हम जोड़ के लिख लेते हैं। तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज C6H11FeNO7। और ये भी जो है कई जगहों पर हमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट के फॉर्मूले के रूप में देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला अगर आपको लिखने का मन कर रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, C6H8FeNO7। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो क्योंकि ये केमिकल फार्मूला है इसलिए यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर वेट हम नहीं निकालेंगे, बट ये दो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिख रखे हैं। तो इसका हम लोग जिसको हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं वो या सबसे सही बोल रहे हैं, क्योंकि सही तो कोई नहीं है, इसमें से सभी सही भी हैं और सही गलत भी हैं, तो जो सबसे सही है वो यही हम इसे मान रहे हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल रहा है वो निकल रहा है 262 ग्राम पर मोल। और क्योंकि तीन हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, केवल यही अंतर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 11 हो गए, तीन हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो तीन हाइड्रोजन का वेट यहाँ पे जोड़ दीजिए, दैट इज 262 + 3 = 265 ग्राम पर मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आप ये दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। क्योंकि ये एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए जो इसका प्रिपरेशन है वो हम करते वक्त क्या करते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और सिट्रिक एसिड, जितनी मात्रा में सिट्रिक एसिड में वो डिजॉल्व हो सकता है उतना सिट्रिक एसिड लेकर के उसमें अच्छे से उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद बीच बीच में थोड़ी मात्रा करके स्लाइटली एक्सेस, जितनी मात्रा आपने फेरिक ऑक्साइड की या सिट्रिक एसिड लिया उससे ज़्यादा मात्रा में अमोनिया हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन जब ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो जो अनडिजॉल्व फेरिक एसिड बच रहा है, जो कि घुला नहीं है, उसे हम लोग फिल्टर पेपर की मदद से या फिल्ट्रेट, उसको किसी फिल्टरिंग एड की वजह से उसे हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद नीचे जो आपको लिक्विड मिलता है, दैट इज जो फिल्ट्रेट आपको प्राप्त होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस फिल्ट्रेट को हमको इवोपरेट करना है, कंसंट्रेट करना है, उसे गाढ़ा करना है, उसके अंदर का जो वाटर है उसको उड़ाना है और फिर ड्राई कर लेना है। तो आपको प्राप्त हो जाएगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट का जो पाउडर है या जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे आयरन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो जब हम इसे मेडिसिनल पर्पस में एज ए हेमेटेनिक यूज़ करते हैं तब इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स है आयरन अमोनियम सिट्रेट और आयरन का, ही हमें मालूम है। और इसमें जो आयरन की मात्रा है वो 18.5 से 22.5
परसेंट के बीच में होती है। इससे भी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में हम लेते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए, वो 18.5 से 22.5 ग्राम परसेंट ऑफ आयरन जो है वो टोटल होना चाहिए। इतनी मात्रा में आयरन उसके अंदर है तो हम उसे मेडिसिनल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैंने कहा कि ड्यू टू द आयरन की मात्रा ये अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, दो तरीके का जनरली। एक तो हमारा थिन ट्रांसपेरेंट स्केल्स के रूप में देखने को मिलता है, स्केल्स मतलब फ्लेक्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, पतले पतले, या फिर जो है वो आपका जिसके आर पार आप देख सकते हो, या फिर ग्रैन्यूल्स के रूप में देखने को मिलेगा, या ग्रैनुलर पाउडर के रूप में देखने को मिल सकता है। कलर की बात करें तो जब आयरन की मात्रा इतनी है, मतलब 18 से 20 है, 20 है, 22 है, 23 है, 24 है, तब अगर इतने परसेंट आयरन में है तो जो उसका कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, स्केल्स और ग्रेनुल्स के फॉर्मेट में है तो, और अगर जो है वो पाउडर के फॉर्म में तो थोड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर का भी हो सकता है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में भी हमें देखने को मिलता है। अगर आयरन की मात्रा जो है वो 18% से भी कम हो, 14% हो, 13% हो, 15% हो, तो वो ग्रीन क्रिस्टल्स के रूप में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो कम आयरन की मात्रा वाला जो हमारा फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है उसका प्रयोग हम लोग एंटी केकिंग एजेंट के रूप में करते हैं। बात करें ऑर्डर की, या इसमें सुगंध या दुर्गंध किसी तरीके की नहीं होती है तो इसे हम ऑर्डरलेस बोलेंगे। टेस्ट की बात करें तो एस्टिंजेंट टेस्ट देखने को मिलता है। जब आप इसे अपने मुंह में लेते हैं तो आपकी जीभ में के जो सरफेस के प्रोटीन्स हैं उसको ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है, थोड़ा अजीब सा लगता है आपको, तो इस तरीके के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, एस्टिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। और ये मेटेलिक टेस्ट भी शो कर सकता है बिकॉज इसमें आयरन जो है वो पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है, ये वाटर में आसानी से घुल जाता है, जबकि अल्कोहल के अंदर ये इनसॉल्युबल है, अल्कोहल में नहीं घुलता। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये लिक्विशन टाइप का होता है। कहने का मतलब अगर इसे हम लोग मॉइस्ट एयर या एयर में रखें जहाँ पे वो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, हम हाइग्रोस्कोपिक भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड जैसा दिखने लगता है, जैसे कि नमक आपका होता है, बिल्कुल वैसा नेचर इसका भी है। और ये लाइट्स के संपर्क में आने पर भी इसका डिग्रेडेशन इत्यादि हो सकता है। इसीलिए इसे हम लोग वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं, और साथ ही साथ उसे लाइट रेसिस्टेंट भी होना चाहिए, मतलब लाइट से दूर रखना चाहिए। जैसे अम्बर्ड कलर्ड बॉटल के अंदर रखें, उसका ढक्कन इतने अच्छे से बंद हो कि इसमें एयर न जा रही हो, ऐसे कंटेनर्स के अंदर ही जो हम फेरिक अमोनियम सिट्रेट को पैक करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो एक हिमेटेनिक एजेंट है। हिमेटेनिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि जब आपके शरीर में आयरन की कमी हो, कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो, कह सकते हैं कि ब्लड की कमी हो, आरबीसीज की कमी हो, इस पूरे कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। और उनको ठीक करने वाले जो एजेंट्स होते हैं जो कि आयरन की कमी को पूरा करते हैं उन्हें हम कहते हैं हिमेटेनिक। तो क्योंकि ये फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, इसमें आयरन आयंस हैं, तो ये इस काम में यूज किया जाता है। जब भी आपके शरीर में आयरन की कमी हो या एनीमिया किसी व्यक्ति को हो गया हो तो ऐसे कंडीशंस में उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फेरिक अमोनियम सिट्रेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसको हम लोग, कई लोगों के भोजन में भी इसी कमी है, शरीर में सिर्फ कमी है, एनीमिया नहीं हुआ है बट आयरन की कमी है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखते हुए डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में, या ऐसे लोगों को जिन लोगों को आयरन की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर, जैसे खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर इनको दिया जाता है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट कि भोजन में से नहीं पूरा हो पा रहा है तो आप साथ ही साथ इसको भी दे सकते हैं। ये एक एंटी केकिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, खास करके NaCl में तब हम यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री में तो जनरली नहीं होता, कुछ बाहरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तरीके से इसको यूज़ करते हैं, और उस कलर जो सॉल्ट होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया था कि एंटी केकिंग एजेंट के रूप में तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन तब जब आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो वाले फेरिक अमोनियम सिट्रेट को हम लोग एंटी केकिंग के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द NaCl या अदर कोई केमिकल्स के लिए। व्हाट इज एंटी केकिंग? एंटी केकिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस को, जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, लाइक अपना नमक जो है, टेबल सॉल्ट, तो ये क्या होता है कि मॉइस्चर लेकर के इसमें लंप बन सकते हैं। लंप्स बनने का मतलब ही छोटे छोटे ढोके बन सकते हैं, छोटे छोटे ये जुड़ करके इसमें केक जैसा बन जाएगा, जिसको हम केक भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे जुड़ जाएंगे, ज़्यादातर पार्ट की जुड़ करके लंप्स बना लेते हैं। उन केक को या लम्स को ये बनने नहीं देता है, उसी एजेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी केकिंग एजेंट बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बैक्टीरियल मीडियम्स को बनाने में, इन द माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी होती है वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह करने के लिए भी
उसके प्रिपरेशन में भी फेरिक अमोनियम सिट्रेट का प्रयोग जो है किया जाता है। कुछ जगहों पर ये फोटोग्राफिक प्लेट्स या बनाने इत्यादि के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बट क्योंकि मेडिसिनल यूज़ नहीं है इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं डाला। नेक्स्ट इज हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो आप सभी लोगों ने इसको जरूर देखा, अभी जब ब्रांड नेम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ हम सभी लोगों ने इसको देखा है। ये जनरली जो है मार्केट में टैबलेट्स, सिरप, ड्रॉप्स, कैप्सूल, पाउडर के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन अकेले नहीं देखने को मिलता। इसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, कुछ अदर कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, विटामिन B12 या B6 के साथ ही देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ फोलिक एसिड के साथ देखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स या मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स के साथ हमें देखने को मिलता है, जिसमें कई सारी चीज़ें जो हैं मिला करके इसकी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल इत्यादि का फॉर्मेशन किया जाता है। बात करते हैं मार्केटेड ब्रांड्स की, जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं। तो सबसे बेहतर या सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड, हम सभी ने इसको देखा है, हमारे घर में कभी न कभी किसी न किसी ने जरूर इसको पिया होगा, दैट इज डेक्स ऑरेंज। डेक्स ऑरेंज जो है वो सिरप या कैप्सूल के फॉर्म में आता है और फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कंपनी इसको बनाती है। हर मेडिकल स्टोर में, हर छोटे या बड़े दुकान पे, जहाँ पे भी आप दवाएं लेते हैं वहाँ पे आपको डेक्स ऑरेंज जो है वो देखने को मिल जाता है। दूसरा एक और फेमस ब्रांड है, दैट इज फेरोफिट, जो कि टैबलेट के फॉर्म में भी देखने को मिलता है फ्रॉम द इंड स्विफ्ट लिमिटेड। नेक्स्ट इज ग्लोबैक, जो कि टैबलेट कैप्सूल्स बनाती है जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। ग्लो रेंज सिरप के फॉर्मेट में आता है बाय द ल्यूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड। हीम अप कैप्सूल और सिरप के रूप में देखने को मिलता है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। और एलेम्बिक केमिकल्स इसको हिमेगा कैप्सूल के रूप में हिमेगा ब्रांड्स के जो है इसको बेचती है। इसके अलावा फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है हमारा दुनिया भर की कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस ब्रांड नेम है जो आपके आसपास की दुकानों पे उपलब्ध है, जिनको मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन वगैरह तो नहीं है, फिर भी हमने जानबूझ करके थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि अगर पेपर बनाने वाले को याद ना रहे कि वो पेपर डिप्लोमा लेवल का बना रहा है, तो प्रिपरेशन पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए वो आपको मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई प्रश्न है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है डॉक्टर PKS, डॉक्टर MPS क्लासेस, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा, और जो ऐप है हमारा उसके बारे में कोई सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।